हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिग्विजय चाणक्य इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को एक्स ग्रुप टेक्निकल ट्रेड में एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और आज का मेरा जो टॉपिक है उसका नाम है लिमिट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। ये टॉपिक का अगर कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया तो इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं या जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो आप सारे कर पाओगे। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है। कॉन्सेप्ट अगर आपने पकड़ लिया उसके बाद हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, फिर कुछ एक ट्रिक्स अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज का टॉपिक। हिंदी मीडियम वाले इसको कहते हैं सीमा। एज द नेम इम्प्लाइज, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है लिमिट्स, इसका मतलब इसके अंदर दो तरह की लिमिट्स होगी। एक होगी आपकी बाएं तरफ की, एक होगी आपकी दाएं तरफ की। इंग्लिश में बोले तो एक होगी लेफ्ट हैंड साइड की और एक होगी लेफ्ट हैंडेड लिमिट और एक होगी आपके राइट हैंडेड लिमिट। ठीक है, तो वो बाद का केस है, वो अपन डिस्कस कर लेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है ना। तो अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिट्स। पहले ये बात कि लिमिट्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों लिमिट का मतलब इन्वेंशन करना पड़ा, आविष्कार करना पड़ा। बहुत ही सिंपल सा है इसका आंसर। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनके अंदर किसी एक चर के वैल्यू के लिए, मतलब एक वेरिएबल के मान के लिए, अगर मैं एक बार इंग्लिश में बोल देता हूँ फिर आपको हिंदी में मैं बता दूंगा। देखिए, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिन फंक्शन तो उस फंक्शन के अंदर क्या है, एक कोई वेरिएबल लेते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक दूसरी वैल्यू नहीं हो पाती है, डेफिनेट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। कैसे समझाता हूँ, एक बार वापस मैं बोल देता हूँ इसका कि भाई क्या है, कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस तरह के फंक्शंस को पढ़ने के लिए, इस तरह के फंक्शंस को स्टडी करने के लिए हमने लिमिट को बनाया। ठीक है, वो कैसे बनाया मतलब ये डिस्कस नहीं करेंगे वो कैसे बनाया, हम ये डिस्कस यहाँ पर करेंगे कि भाई आपने जो बात कही है उसका आप एक एग्जाम्पल देके समझाएं। तो मैं वो एग्जाम्पल देकर आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ भाई लिमिट की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। देखिए, एक कोई फंक्शन ले लीजिए, ठीक है, ये कोई फंक्शन है x² - 4 अपॉन x - 2। अगर मुझे ये कहा जाता है एट x इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू बताओ, तो मैं क्या करूँगा, फंक्शन का वैल्यू निकालूंगा। अरे ये क्या आ गया, 0/0। इस तरह का तो कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जब फंक्शन का वैल्यू कुछ इस तरह से आता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, यहाँ पर मैंने पॉइंट ले लिया x इक्वल टू, ये फंक्शन तो डिफाइन ही नहीं है, ये फंक्शन तो डिफाइन ही नहीं है। तो फिर ऐसे फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए हमें लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो वही चीज़ हम यहाँ देखेंगे। तो चलिए लिमिट को हम शुरू करते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि भाई लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनके अंदर किसी एक पॉइंट पर वो फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। डिफाइन नहीं होने का मतलब 0/0 हो सकता है, ∞/∞ हो सकता है। ठीक है ना, ये है मतलब। तो इसलिए ऐसे फंक्शंस के लिए लिमिट का हमने क्या किया, इन्वेंशन किया या आविष्कार किया। चलिए आगे बढ़ते हैं लिमिट में। ये तो इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, अब हम इसका नोटेशन पढ़ते हैं। नोटेशन क्या होता है, नोटेशन लिमिट का इस तरह से देते हैं। ये कोई यूनिक वैल्यू होता है, हिंदी में बोले तो अद्वितीय मान। ठीक है, लिमिट को लिमिट का जो नोटेशन होता है वो इस तरह से लिखा जाता है। पढ़ते कैसे हैं,
लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू l, यूनिक वैल्यू या जिसको हम कहते हैं अद्वितीय मान। ठीक है, ये नोटेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल थियोरम्स ऑन लिमिट्स। हिंदी में बोले तो सीमा पर आधारभूत प्रमेय। टोटल 9 है। 9 भी नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि भाई पर्टिकुलर कोई नंबर ही है। जो काम की आएगी वो थ्योरम्स में आपको लिखा देता हूँ, कोई काउंटिंग ज़रूरी नहीं है अपने यहाँ। ठीक है ना, जितनी भी हो 7 8 हो, जो काम की लिमिट जो थ्योरम्स है काम की वो मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ में, और बता भी दूंगा कि ये थ्योरम्स कैसे काम करेगी आपके लिमिट के अंदर। तो एक एक करके हम नोट डाउन कर रहे हैं। इफ़ लिमिट x टेंड्स टू a fx is equal to l and limit x tends to a gx is equal to m, then अब आप लोग लिखिए पहला पॉइंट, लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस माइनस gx is equal to limit x tends to a fx plus minus limit x tends to a gx। ये वैल्यू कितनी है मेरे पास में l, और ये कितनी वैल्यू है मेरे पास में m। ठीक है ना, ये क्या थ्योरम कहती है, ये वाली थ्योरम क्या कह रही है, आप ध्यान लगाइए कि देखिए इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू l है, कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, एंड लिमिट x टेंड्स टू a gx इज इक्वल टू m, ये भी कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है ना, देन लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx प्लस माइनस gx, तो क्या होगा, तो जब भी दो फंक्शन का कोई एडिशन हो रहा है, कोई सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो अगर उसके अंदर लिमिट लगती है तो वो लिमिट क्या करती है, वो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पर्टिकुलर फंक्शंस के साथ में। जैसे ये लिमिट इसके साथ में लग जाएगी और ये लिमिट इसके साथ लग जाएगी। फिर इन लिमिट्स के जो भी वैल्यू दे रखे हैं, अगर एग्जिस्ट करती है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, अब इसका क्या मतलब है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी वो बात की बात है, वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है ना, तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पर एग्जिस्ट की हुई है, मैंने दे रखा है, मैंने यहाँ पर इफ़ लगा के बता दिया है कि अगर ये हो तो देन ये चीज़ हमारे पास में होनी चाहिए। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वैल्यू रख रहा हूँ, नहीं करती तो मैं नहीं रखता, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने अभी स्टार्टिंग इनिशियली मैंने ये मान लिया है आप लोगों को समझाने के लिए, ये थ्योरम समझाने के लिए कि इन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट करने का मतलब इनका कोई वैल्यू निकलेगा, यूनिक वैल्यू निकलेगा, तो वो मैंने रिप्रेजेंट किया है एल से और वो रिप्रेजेंट किया है मैंने एम से। तो फिर मैंने ये लिमिट को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लास्ट में मेरा फाइनल आंसर आया एल प्लस माइनस एम। ठीक है, तो इसका मतलब अगर दो फंक्शंस का एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है और उनकी लिमिट अगर निकालने को वो कहते हैं तो इंडिविजुअल अपन क्या करते हैं, उनकी लिमिट निकालते हैं। ठीक है ना, अगर एग्जिस्ट करती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे अगली थ्योरम लिखते हैं। सेकंड नंबर, लिमिट x टेंड्स टू a fx gx। अगर इस तरह की अगर कोई लिमिट लगानी है दो फंक्शन के प्रोडक्ट में, अगर दो फंक्शन के प्रोडक्ट में लिमिट अगर आपको लगानी है तो कैसे लगाओगे, इंडिविजुअल फंक्शन के साथ। बिल्कुल सर, इंडिविजुअल फंक्शन के साथ हम लिमिट लगाएंगे। ठीक है ना, प्रोडक्ट वाले केस में भी। अब इनकी वैल्यूज़ मैं लिख चुका हूँ पहले, आपको पता ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। लिमिट x टेंड्स टू a, अगर डिवीज़न का केस आए तो क्या करेंगे सर, वापस वही कॉन्सेप्ट, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होगी आपके।
तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स। ठीक है, इनका वैल्यूज़ आपके पास है L/m। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का हो तो ये a है, अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन से, तो उस केस में लिमिट कैसे लगाएंगे? उस केस में कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा इस के को क्या रख दीजिए, बार लिख दीजिए और इस f(x) के साथ में लिमिट को लगा दीजिए। तो इसका वैल्यू अभी आपके पास है L है, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, मतलब कोई भी एक अचर हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से है, मॉड ऑफ f(x) की लिमिट लगाइए। अगर कोई मापांक फलन दिया हुआ है उसके अंदर अगर लिमिट लगानी है, अगर किसी फंक्शन का मॉड्यूलस या मोड में कोई फंक्शन है तो उसके अंदर लिमिट कैसे लगाएंगे? कुछ नहीं, इस मोड के अंदर हम लिमिट को भेज देंगे। ये बेसिक थ्योरम्स है जो आपके क्वेश्चंस में यूज़ होगी, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमें लिमिट कैसे लगानी है। तो ये चीज़ें आप पहले एडवांस में सीख रहे हैं, ठीक है ना, ऑलरेडी पहले ये चीज़ें सीख जाओगे ना तो फिर आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। यही आपकी नींव है, यही आपका बेस है। अगर बेस मजबूत है तो घर आपका स्ट्रांग बनेगा, बेस ही मजबूत नहीं है तो आपका घर स्ट्रांग नहीं बन सकता है। बेसिक चीज़ है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे करते हैं इसको सॉल्व। ये मोड के अंदर भेज दिया लिमिट को और इसका वैल्यू हमें पता है, इसका वैल्यू है L, तो रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। 6th नंबर देखिए। 6th नंबर में इफ f(x) लेस देन इक्वल टू gx है तो देन इसके अंदर लिमिट कैसे काम करेगी? इसके अंदर लिमिट इस तरह से काम करेगी आपके। ठीक है, दैट मीन्स L लेस देन इक्वल टू m। जब इस तरह के इनइक्वलिटी अगर साइन आ जाए, असमीका का चिन्ह आ जाए, उसमें अगर आपको लिमिट लगाने के लिए कहा जाए तो फिर आप लिमिट कैसे लगाओगे? इस तरह से लगाओगे, जैसा आपको दिया है रिलेशन इनइक्वलिटीज़ में, असमीका के अंदर जैसा रिलेशन दिया है इनइक्वलिटीज़ के अंदर, वैसा का वैसा आपको लिमिट लगानी है। ठीक है ना, अगर इस तरह से है तो इसमें लिमिट कैसे लगेगी? ये इसके साथ लिमिट लग जाएगी और ये लिमिट इसके साथ लग जाएगी। इसमें कुछ ज़्यादा आपको करना नहीं है। इस टाइप के भी क्वेश्चन अपन डील करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 7th बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इस पर क्वेश्चंस बनेंगे आपके, डेफिनेटली बनेंगे, तो इसको ध्यान रखें आप। f(x) की पावर gx हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम। अगर लिमिट लगानी हो f(x) की पावर gx में तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, ये लिमिट इसके साथ भी लगेगी और इसके साथ भी लगेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर क्वेश्चन अपन डील करेंगे। ठीक है, तो लिमिट आपको ऊपर भी भेजनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 8th नंबर पर। चलिए
इफ लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स आपके इन्फिनिटी हो, इफ लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है। अगर ऐसा कोई आ रहा है, अगर ऐसा कोई लिमिट का आंसर आ रहा है प्लस इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी, तो देन लिमिट देन 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स आपके क्या देगा, 0 रिजल्ट देगा। कैसे देगा सर? 1 अपॉन इसका वैल्यू कितना है सर? देखिए इसका वैल्यू मेरे पास में क्या है, या तो इन्फिनिटी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी। और आप लोगों को सभी को पता है आप लोगों को कि 1 अपॉन इन्फिनिटी इज ऑलवेज 0, ठीक है, ये सबको पता है। तो ये कुछ बेसिक्स आपके 8th एक और है, लेकिन वो मैं नहीं समझता आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वो थ्योरम मैं नहीं करा रहा हूँ आपको। वो इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लिखाने से क्या मतलब जब वो एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं। तो देखिए ये 8th पॉइंट तक कंपलसरी है कि ये सारी थ्योरम्स आप अच्छे से समझ लें। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है कि किस तरह से ये थ्योरम्स काम करेगी आपको, ठीक है ना। तो ये थ्योरम्स आप थोड़ा अच्छे से कंटेस्ट कर लें, प्रैक्टिस कर लें, बहुत ही ज़रूरी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 8 थ्योरम्स आपको अच्छे से समझ में आ गई है और याद आप लोग कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ लिमिट्स, सीमा के प्रकार। सीमा के प्रकार हमें पता है कि इसको हिंदी में सीमा के प्रकार हमें बोलना है, इस चीज़ को हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है ना। तो देखिए इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी, टाइप्स ऑफ लिमिट्स कितने होती है? बेसिकली लिमिट्स ये 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है ना। बेसिकली ये 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड है। कौन कौन से मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट वन इज algebraic limits. Second one is trigonometric limits. Third one is logarithmic. Limits. Fourth one is exponential लिमिट्स। हिंदी में बोले तो बीजीय लिमिट्स, बीजीय सीमा, त्रिकोणमितीय सीमा, लघुगणकीय सीमा और चर घातांकीय सीमा। आप लोग अपने हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए सर, ये 4 तरह के क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्ज़ाम में, तो उनको चारों को पढ़ने का आपको आना चाहिए, ठीक है ना। इन चारों चारों तरह के जो क्वेश्चंस बनेंगे, उन चारों तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए, अदरवाइज़ आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसको चारों तरह के सवालों को अगर सॉल्व करना है तो इनके अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है। फिर एक लास्ट में हम एक ट्रिक डिस्कस करेंगे, जिससे क्या ये चारों क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उस ट्रिक से हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो देखिएगा, पहला हम अलजेब्रिक लिमिट को हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम पहले डिस्कस करेंगे कि अलजेब्रिक लिमिट्स कौन कौन से होती है, पहले तो ये डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, इनको सॉल्व कैसे करेंगे, इनके सॉल्व करने के तरीके भी डिस्कस करेंगे। इसको सॉल्व करने के थोड़े से बड़े मेथड भी और ट्रिक भी अपन डिस्कस करेंगे। बड़े मेथड इसलिए, सपोज
कि मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो उस ट्रिक से हो नहीं रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, वहाँ तो छोड़ के आओगे या तो सवाल, और या फिर कुछ ना कुछ गलत आंसर टिक करके आओगे, तुक्का मार के आओगे। तो ऐसी गलती से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका हम एक कॉन्सेप्चुअल मेथड भी सीखेंगे और साथ में वो ट्रिक भी हम देखेंगे। ठीक है, चलते हैं हम आगे। देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं, पहले एग्जांपल बता देता हूँ। एग्जांपल में आप ये मान लो, देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस है आपके अलजेब्रिक लिमिट्स के अंदर आते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस है, ये जो है क्वेश्चंस आपके अलजेब्रिक लिमिट्स के अंदर आते हैं। तो इनको सॉल्व करने के क्या क्या तरीके होंगे, इसको सॉल्व करने के आपके टोटल 5 तरीके हैं, 4, ठीक है ना, 5 तरीके हैं। उन 5 तरीकों को मैं डिस्कस कर देता हूँ, पहले ऑरली बोल देता हूँ या लिख देता हूँ आपके, ठीक है ना, क्या है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने का एक ट्रिकी अप्रोच भी हम लगाएंगे, ताकि आप लोग अगर मतलब ज़्यादा लंबे मेथड में उलझ के ना रहे, हमें तो टाइम हमारे पास कम रहेगा, तो उस टाइम को सेव करना है हमें, तो वो ट्रिक से ही सॉल्व हो पाएगा। तो वो ट्रिक भी मुझे बतानी है आपको, ठीक है ना। लेकिन पहले कंसेप्चुअल मेथड हम डिस्कस करते हैं। देखिए हेडिंग लगाएंगे इसी के अंदर हम मेथड्स टू evaluate, methods to evaluate the algebraic limits। हिंदी में बोले तो, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, बीजीय सीमा को हल करने के तरीके, बीजीय सीमा को हल करने के तरीके नोट डाउन कीजिए। पहला है आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हिंदी में बोले तो प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन विधि, प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन विधि, लिखते रहिए आप हिंदी मीडियम वाले साथ साथ। दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड्स, सॉरी मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड जिसे हम कहते हैं गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि। तीसरा है रैशनलाइजेशन मेथड। चौथा है आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड। evaluation of the limits at infinity। ठीक है, 4 है, 5 नहीं है, 4 मेथड है आपके।
इवैल्यूएशन ऑफ द लिमिट्स एट इन्फिनिटी। तो इसको सॉल्व करने के 5 नहीं है, 4 मेथड है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड वन इज फैक्टराइजेशन मेथड, थर्ड वन इज रैशनलाइजेशन मेथड, एंड द फोर्थ बट नॉट द लीस्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ द लिमिट्स एट इन्फिनिटी। हिंदी में बोले तो प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन विधि, गुणनखंड विधि, परिमेयकरण विधि और उस लिमिट का मान ज्ञात करना जिस लिमिट जो कि इन्फिनिटी दे रखी होती है ना, मतलब लिमिट इन्फिनिटी के फॉर्म में हो तो उस तरह के एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे कि भाई लिमिट के अंदर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो उस फंक्शन का वैल्यू कैसे पता करेंगे, वो भी हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। आज की क्लास के अंदर हम ये 4 मेथड डिस्कस करेंगे और वो भी किसके लिए अलजेब्रिक लिमिट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी के जो टाइप्स ऑफ लिमिट्स है उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इस फर्स्ट टाइप की लिमिट अलजेब्रिक लिमिट्स को सॉल्व करने के तरीके के बारे में पढ़ेंगे विथ एग्जांपल। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन लेता हूँ मैं आप, फर्स्ट मेथड में कर रहा हूँ, फर्स्ट मेथड जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं। लिमिट सपोज कर लीजिए आपके पास ये है, इसमें डायरेक्ट आपको क्या करना है, सिर्फ आपको लिमिट लगानी है। लिमिट लगाने का मतलब 2 को पुट करना है। ये रख दिया, 2 की पावर 2 4, 4 3 = 12, इसके बाद 4 + 1, यह आ जाएगा आपके 17। ये अपन सीधा आंसर निकाल देंगे। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इसका एक एग्जांपल। चलिए थोड़ा सा इसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएंगे अपन नेक्स्ट मेथड के अंदर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, हालांकि इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन कंसेप्चुअल अप्रोच आपको बतानी जरूरी है, ठीक है। एक आप ये घर के लिए नोट कीजिएगा, आपको ये करना है। हाँ इजी है, बहुत इजी दिया मैंने, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसका आप कैलकुलेट कीजिएगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। हम अब नेक्स्ट मेथड हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए दूसरा जो मेथड है वो है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। सर इसके लिए मैं एग्जांपल क्या लूँगा गुणनखंड विधि में, इसके लिए मैं आपके लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू 2x² - 4x - 2, ये 2 है, ठीक है। सर इस तरह के क्वेश्चंस में ज़रा गौर कीजिएगा, बहुत ही स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये। इसमें देखिए अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो क्या आता है ज़रा देखिए। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट रखो, अब 0/0 फॉर्म आ रहा है तो इस तरह का तो हम पता ही नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे, तो हम इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो जो नॉर्मल जो कंसेप्चुअल मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, और एक मेथड और है जो कहलाता है मेरा ट्रिकी मेथड, जिसे हम कहते हैं, आप लोग सभी जानते होंगे जो 12th पास हैं बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसका नाम है DL हॉस्पिटल मेथड या DL हॉस्पिटल मेथड। देखिए नाम किसी किताबों में DL हॉस्पिटल है और किसी किताब में DL हॉस्पिटल है। वैसे बेसिकली देखा जाए ना DL हॉस्पिटल रूल होता है, DL हॉस्पिटल रूल इसको पढ़ते हैं। अब हमारी बुक्स के अंदर ज़्यादातर DL हॉस्पिटल ही लिखते हैं, इसलिए हम DL हॉस्पिटल लिखते हुए चलते हैं इस वजह से। तो नाम में कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई बात नहीं, मेथड सेम ही है, मेथड एक ही है दोनों में। DL हॉस्पिटल अलग नहीं है ना DL हॉस्पिटल अलग है, दोनों एक ही हैं, दोनों के अंदर मेथड एक ही है। तो देखिए मैं दोनों अप्रोचेस से आपको करके बताता हूँ। जब 0/0 आ गया दैट में फैक्टराइजेशन आपको अप्रोच लगानी है तो अप्रोच लगा दीजिए आप लोग देखेंगे ये इसके फैक्टर
अब ज़रा देखिए, ये फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जो भी हमने मेथड यूज़ किया था ना डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, पहले नहीं लगा सकते थे, अब लगा सकते हो आप। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं, उसके बाद उसको हम किस फॉर्म में लेके आते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में लेके आते हैं, फिर हम लिमिट लगा सकते हैं, फिर हमारा आंसर निकलेगा 2 + 2 = 4। ठीक है। लेकिन सर अगर मान लो ये अप्रोच हम नहीं लगाना चाहिए, हमें तो जल्दी करना है, तो हम क्या करेंगे, DL हॉप रूल लगाएंगे। क्या कहता है वो DL, देखिएगा, और है DL हॉस्पिटल रूल और DL हॉस्पिटल रूल। ठीक है। ये क्या कहता है, क्वेश्चन देखते हैं वापस, वही वाला एग्जांपल। अगर हम लिमिट लगाते हैं तो ये 0/0 होता है। इस फॉर्म को हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, हिंदी में बोले तो अनिर्धारीय रूप। तो इसको हटाने के लिए 0/0 या ∞/∞ इनडिटरमिनेट फॉर्म को, अनिर्धारित रूप को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, DL हॉस्पिटल रूल या DL हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। आप जो भी इच्छा है आप एक नाम पकड़ लीजिए। ठीक है। तो हम लगाते हैं, और ये तब तक लगाएंगे जब तक कि ये 0/0 फॉर्म हट नहीं जाता। तो ये लगाने का क्या तरीका है, DL हॉस्पिटल रूल लगाने का क्या तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूमरेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डेनोमिनेटर होता है, ये सबको पता है। हिंदी में बोले तो ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। तो क्या करेंगे इसमें कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में तब तक डिफ्रेंशिएट करेंगे जब तक कि 0/0 फॉर्म हट नहीं जाता। तो करके देखते हैं सर। अभी 0/0 है तो DL हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, बाय DL हॉस्पिटल रूल लगाओ भाई। लिमिट x टेंस टू 2, इसको डिफ्रेंशिएट करो, x² का 2x और इसका 0। चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन 1, अब ये 2 रख दीजिए। देखिए 0/0 फॉर्म हट गया और आंसर हमारा आ गया। तो कितना जल्दी आंसर आया, देखिए कितना जल्दी अप्रोच। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या सीख रहे हैं। ठीक है ना, ये क्या कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह DL हॉस्पिटल से ही काम चल जाएगा। कभी कभी आपको कॉन्सेप्चुअल मेथड्स का भी यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि कब हमें ट्रिक यूज़ करनी है, कब हमें कॉन्सेप्चुअल मेथड करना है। वो कैसे पता करेंगे सर, वो हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं ये जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चंस की शीट दे दूंगा, उसके अंदर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर अगर कोई डाउट आता है तो हमसे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम करेंगे प्रैक्टिस। पहले अपन थ्योरी तो कंप्लीट करें, फिर उसके बाद की बात है ये। तो चलिए आगे चलते हैं अपन। अगला मेथड डिस्कस करने से पहले आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूँ इसी के अंदर। अब जैसे ये एक और कराते हैं। अब देखिए फैक्टराइजेशन मेथड में देखिए एक और एग्जांपल, ये वाला, ये तो होगा ये, और लिमिट x टेंस टू 2 x² - 5x + 6 अपॉन x - 2। अब मेरे ख्याल से इसको भी आप DL हॉस्पिटल लगा के कर लेंगे, लेकिन आपको कंसेप्चुअल मेथड सिखाना मेरा फ़र्ज़ बनता है, इसलिए मैं पहले वो सिखाऊंगा। तो कंसेप्चुअल मेथड हम सीख रहे हैं। पहले क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स होंगे तो कर देंगे, नहीं होंगे तो छोड़ देंगे। हो रहे हैं, आराम से हो रहे हैं। गौर से देखिए, ये x² इन फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो 6x², इसके दो ऐसे पार्ट्स करोगे, बीच वाला टर्म आ जाए प्लस माइनस करने पर, तो ये आ जाएगा -2x और ये -3x। एग्जैक्टली सही आ रहा है हमारा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 × 6 x × x x², माइनस के 2x और माइनस के 3x, यू आर गेटिंग -5x। दैट मीन्स हम सही जा रहे हैं।
तो 2x माइनस का इधर, ये माइनस का 3x और ये प्लस का 6 अपॉन x माइनस 2। नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है और यहाँ से कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है। वी आर टेकिंग आउटसाइड x टेंडिंग टू 2, x ले लिया बाहर, x माइनस 2, इधर बच जाएगा -3 कॉमन हम बाहर लेंगे यहाँ पर, तो x माइनस 2 अपॉन में आएगा आपका x माइनस 2। नाउ यू विल गेट योर आंसर विद इन 1 मिनट। देखिए किस तरह से x टेंडिंग टू 2, यहाँ से कॉमन जो आ रहा है उनको बाहर ले लीजिए और यहाँ पर क्या बचा आपका ये, तो देखिए x माइनस 2। नाउ यू विल कैंसिल आउट दिस टर्म इन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। यू विल फाइंड आउट x टेंडिंग टू 2 दैट इज x माइनस 3। तो आप रखिए तो क्या आएगा 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। ये तो था मेरा कंसेप्चुअल मेथड। अगर इसी चीज़ को मैं अगर डीएल हॉस्पिटल ट्रिक से करता तो कैसे करता, तो देखिए चलिए हमें पता है हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0/0 फॉर्म आएगा। ऑब्वियस सी बात है, रख के चेक कर लीजिए आप, 0/0 फॉर्म ले लेंगे बिल्कुल ले लेंगे। देखिए करके बता देता हूँ अगर नहीं आ रहा तो 2 का स्क्वायर 4, ये 20, ठीक है चेक करते हैं। 0/0 आ जाना चाहिए वैसे। ये हो गया 2 का स्क्वायर आपका 4 और यहाँ पर ये 10, सॉरी ये आ गया 10, ठीक है, अपॉन में 2 माइनस 2। ज़रा देखिए 0/0 आ रहा है, तो दैट मीन्स हम डीएल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। तो डीएल हॉस्पिटल लगाइए। क्या कहता है डीएल हॉस्पिटल के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका हो जाएगा 2x, इसका हो गया -5, नीचे आएगा 1। अब आप ज़रा लगाइए लिमिट, 2 2 जा 4 आएगा सर, और ये तो ये आएगा -1। देखिए दोनों से सेम ही आंसर आ रहा है, लेकिन ये जल्दी हो जाता है क्योंकि ये ट्रिकी अप्रोच है। लेकिन मैं फिर आपको वही बात रिपीट करना चाहूँगा कि ये आपके हो सकता मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यूज़ हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें ये ना लगे, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, कंसेप्चुअल मेथड को सॉल्व करना पड़ेगा, कंसेप्चुअल मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन एल्जेब्रिक लिमिट्स हो गई। अब आगे वाला लिमिट इसके अंदर एल्जेब्रिक लिमिट्स के अंदर फैक्टराइजेशन मेथड हो चुका है। ठीक है, अब इसका थर्ड मेथड हम देखते हैं। एल्जेब्रिक लिमिट्स के अंदर हम थर्ड मेथड देखेंगे कि उसके अंदर क्या दे रखा है। थर्ड मेथड है आपका रैशनलाइजेशन मेथड, परिमेयकरण विधि। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपन, तब अपन को समझ में आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, परिमेयकरण विधि, √x + 2 - √2 अपॉन x। ठीक है, ज़रा देखिए इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वही आ रहा है 0/0। तो इसका मतलब इसके अंदर या तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगाओ या कंसेप्चुअल मेथड डिस्कस करो। तो कंसेप्चुअल मेथड डिस्कस करते हैं पहले, फिर शॉर्टकट हम डिस्कस करेंगे। कंसेप्चुअल मेथड क्या है कि रैशनलाइज करेंगे। हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। किससे करेंगे अभी बताते हैं आपको। ऊपर और नीचे हम इसके अपोजिट, ये जो साइन दे रखा है इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सप्रेशन लिखते हैं √x + 2 और प्लस का √2 अपॉन में यही चीज़ लिखी जाएगी x + 2 + √2। ठीक है, ये रैशनलाइज करेंगे तो ज़रा देखिए, एक माइनस में एक प्लस में, तो कौन सा फॉर्मूला लग गया, a² -
बी का स्क्वायर, ये लग गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पढ़ रखा है, छोटी छोटी मतलब प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ रखा होगा 9th 10th के अंदर, ठीक है ना, ठीक है ना। ये तो ये कॉन्सेप्ट है पहले का। तो ये अप्लाई करते हैं अपन, लिमिट x टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा सर मेरे पास में x प्लस 2 माइनस का 2 अपॉन में ये x रहेगा और ब्रैकेट में x प्लस 2 और प्लस रूट 2, ब्रैकेट क्लोज और ये बंद। ये -2 से +2 कैंसिल आउट। आगे बढ़ते हैं, तो क्या बचेगा मेरे पास, लिमिट x टेंस टू 0 और x अपॉन x ब्रैकेट में x प्लस 2 प्लस रूट 2, ठीक है। अब देखिए इससे ये गया, तो अब हमारे पास में क्या बना, लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस 2 प्लस रूट 2। इसके अंदर लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा सर, x टेंस टू 0 1 अपॉन, लिमिट लगाते हैं तो रूट 2 प्लस रूट 2। जब लिमिट लग जाती है तो इस साइन को हटा देते हैं अपन, ठीक है। तो आंसर आएगा 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। ये तो था हमारा कंसेप्चुअल मेथड। अब हम आगे इसको एक शॉर्टकट मेथड से करते हैं, डीएल हॉस्पिटल वही करते हैं, ठीक है, करते हैं। चलिए इसको एक और अप्रोच से करते हैं, बाय डीएल हॉस्पिटल रूल। चलिए, तो क्या कहता है, 0/0 हो गया, तो मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है, इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं अपन। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको पता ही है क्या होगा, 1/2 रूट x प्लस 2, इसका 0 और अपॉन में x का डिफरेंशिएशन 1। अब हम लिमिट लगाते हैं, देखिए कितना जल्दी आंसर आ गया, कुछ ज़्यादा करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बस यही चीज़ हमें समझनी है कि कब हमें डीएल हॉस्पिटल लगाना है, कब हमें कंसेप्चुअल मेथड लगाना है। तो वो डिपेंड करेगा सवाल के ऊपर, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है ना, या नेचर ऑफ क्वेश्चन के ऊपर कहूँ तो बेटर रहेगा, ठीक है ना, कि किस तरह के नेचर का क्वेश्चन आता है। तो ये चीज़ प्रैक्टिस से ही हो पाएगी। हम प्रैक्टिस करेंगे, पहले एक बार थ्योरी कर रहे हैं अपन विद एग्जांपल, ठीक है, ताकि आप लोगों के स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिमाग के अंदर बैठ जाए। चलिए आगे चलते हैं। इसका फोर्थ मेथड है। फोर्थ मेथड क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ द लिमिट्स एट इनफिनिटी, अनंत पर किसी सीमा का मान निकालना। अनंत पर सीमा का मान मतलब अगर लिमिट इन्फिनिटी के अंदर दे रखी है, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो अपने लिए जानना जरूरी है। तो देखिए कैसे, वो तरीका क्या है वो आप देखिए, यहाँ समझिए। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल। अगर मान लीजिए लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और आपके पास ax² प्लस bx प्लस c अपॉन में dx² प्लस ex प्लस f हो, और कहते हैं भाई क्या होगा लिमिट, अब फंस गए, अब क्या करेंगे। तो वही तरीका मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि इसके अंदर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे। एक बेसिक अप्रोच पहले बता रहा हूँ, वो ज़्यादातर आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यूज़ होगी इन द केस ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है। तो क्या करें, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1/x के फॉर्म में लाना है। क्या लाना है आपको, 1/x की फॉर्म में। अगर आप 1/x की फॉर्म में ले आते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा वो देखिए। सबसे पहले नोट कीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर कितनी है। हमें देखने से मिल रहा है कि x की हाईएस्ट पावर दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x² है। तो उस
एक्स स्क्वायर को क्या कीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कीजिए, या न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और डिनोमिनेटर में से भी आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और कट कर दीजिए, तो वो ऑटोमेटिकली 1/x में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा देखिएगा। सपोज कीजिए मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। सपोज क्या करना है आप देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ a बचा, यहाँ बचा मेरा b/x, यहाँ बचा मेरा c/x स्क्वायर। आगे देखिए नीचे बचा ये बचा यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा d, यहाँ बचा e/x और यहाँ बचा f/x स्क्वायर। ठीक है, अब ज़रा देखिए इससे ये कैंसिल आउट। अब क्या बचता है मेरे पास, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी a प्लस b/x प्लस c/x स्क्वायर अपॉन d प्लस e/x प्लस f/x स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए 1/x में कन्वर्ट हो गया। अब 1/x में कन्वर्ट होने से क्या मतलब मिला भाई, ज़रा आपको पता ही है, ये चीज़ पहले भी आपको पता है कि अगर 1/x है और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो 1/∞ इज ऑलवेज 0। सो दैट्स व्हाई आई एम कन्वर्टिंग द क्वेश्चन इनटू 1/x फॉर्म। इसलिए मैं 1/x के रूप में इस सवाल को बदलने की कोशिश कर रहा था और कोशिश में सफल हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी हो जाओगे आफ्टर सम टाइम ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है ना, प्रैक्टिस के कुछ समय बाद आप डेफिनेटली परफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसको बनना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ द प्रैक्टिस, विद द हेल्प ऑफ द इंटेलेक्चुअल पावर। ठीक है ना, तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, इन चीज़ों का सब जगह इस्तेमाल भी होता है, इसलिए इन चीज़ों को बोला जाता है और करने के लिए कहा जाता है। तो आप लोग भी पूरा ध्यान लगाए, फोकस कीजिए। फोकस करोगे तो चीज़ समझ में आएगी, नहीं करोगे फोकस तो भले कितना भी अच्छा टीचर पढ़ा ले, चाहे कितना से महान इंटेलिजेंट पर्सन आपको मिल जाए, लेकिन आप उससे ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ें बड़ी मायने रखती है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारे पास में देखिए अब हम लिमिट लगा रहे हैं, तो a प्लस ये b/∞ c/∞ का स्क्वायर एंड d e/∞ plus f/∞ का स्क्वायर। Now you will get answer b/∞ is 0, c/∞ square is also 0. Now you will get answer a plus 0 plus 0 upon d plus 0 plus 0. Now the complete answer is a upon d. That's your answer. अच्छा, अब इसमें सवाल उठता है सर इसमें DL हॉस्पिटल लगा के देख लो, आंसर आ जाए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है ना सर, आंसर आएगा या नहीं आएगा, कैसे आएगा, आप DL हॉस्पिटल लगा के चेक कीजिए। ठीक है, लेकिन आपको इन दी एंड आपको क्या करना पड़ेगा, 1/x में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा सर, 1/x में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगा कि इसको तो आप इसी मेथड से करें, इसमें DL हॉस्पिटल लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें DL हॉस्पिटल लगाने की ज़रूरत नहीं है, फंस जाओगे आप। फंसना नहीं है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो सॉल्व करने के लिए ये अप्रोच आपको करनी पड़ेगी। अब इसके ऊपर थोड़ा और आपको अगर क्वेश्चन अगर मैं देना चाहूँ तो कैसे दूंगा, देखिए एक क्वेश्चन और कराता हूँ। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस n अपॉन n स्क्वायर। अब सर इसको सॉल्व कीजिए। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम काम करना है, 1 में समथिंग में लाना है आपको। लेकिन सर ये क्वेश्चन कुछ अलग सा है, कैसे करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, कॉन्सेप्ट पता है तो क्यों नहीं करेंगे। सबसे पहले देखो, ऐसा कहीं आपने देखा होगा, मेरे ख्याल से सबको ही पता है ये चीज़, समेशन ऑफ n इज ऑलवेज 1 + 2 + 3 + 4 + dot 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 plus n. Now you will get the general form of this series, that is n into n
प्लस 1/2, दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ दिस समेशन ऑफ n। क्या है? n इंटू एन प्लस 1/2। ये हम लगाएंगे। ये छोटा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन ये फॉर्मूला याद नहीं रहता। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो सारी गड़बड़ हो जाती है, और एक बार गड़बड़ हो गई तो समझिए सारा कराई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, फॉर्मूले बेस हैं मैथमेटिक्स का। अगर आप फॉर्मूले अच्छे से मेमोराइज नहीं करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो ठीक है, देखिए छोटा सा फॉर्मूला है, क्वेश्चन है बहुत इजी, लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। आप कोशिश कर लीजिए। तो देखिए फॉर्मूला हम लगाते हैं, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ लिखेंगे n/n प्लस 1/2, नीचे ऑलरेडी n स्क्वायर है सर जी। अब इस पावर से ये कैंसिल आउट, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n प्लस 1/2n। अब जरा देखिए ऊपर से n कॉमन लेते हैं हम, ऊपर से n कॉमन लिया तो बचा 1 प्लस 1/n, और यहाँ नीचे तो n है ही है, बनाने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ से n कैंसिल आउट, तो क्या बना मेरे पास में? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n/2। लिमिट लगाइए, 1 प्लस 1/∞/2। नाउ 1 प्लस 0/2, द आंसर इज 1/2। कितना अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेट करें तो कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन अभी ये सिंपल मेथड से और ये सिंपल फॉर्म में आपको दिया है, क्योंकि इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा आपके। तो उम्मीद करता हूँ आज हमने टाइप्स ऑफ लिमिट्स के अंदर पहली जो टाइप है अलजेब्रिक लिमिट्स, जिन्हें बीजीय सीमा कहते हैं, इसको सॉल्व करने के 4 तरीके हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आएंगे 4 तरीके। अगर आपको कोई डाउट है तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए। आपके डाउट को सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं हमेशा एक सीक्वेंस को लेकर, हमेशा मैं सीक्वेंस को फॉलो करता हूँ, ताकि स्टूडेंट के दिमाग के अंदर भी ये चीज़ बैठ जाए सीक्वेंस में। अगर आपके दिमाग में इस पूरे टॉपिक का एक मैप मैं तैयार कर दूं, तो उस मैप को फॉलो करते करते आप इस टॉपिक को इतना अच्छे से समझ लेंगे, इतने अच्छे से समझ लेंगे कि टॉपिक आपकी मास्टरी हो जाएगी इस टॉपिक पर। ठीक है ना। और फिर चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, आफ्टर सम कपल ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, तो हम इस टॉपिक पर तो और महारत हासिल कर लेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप इस टॉपिक को अगर अच्छे से मास्टरी करना चाहते हैं इस टॉपिक पर, तो मैं आपके दिमाग के अंदर एक मैप रूपी, एक नक्शा रूपी, मैं इस टॉपिक का पूरा नक्शा डाल दूंगा, थ्योरी का मतलब एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेकर आपको समझाऊंगा। जैसा मैंने ये समझाया आपको, ऐसा एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा हर एक टॉपिक को। ठीक है ना, हर एक टॉपिक को मैं एग्जाम्पल के साथ समझूंगा, ताकि टॉपिक आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए, अच्छे से सीक्वेंस में बैठ जाए। फिर अपन एक क्या करेंगे, कपल ऑफ क्वेश्चंस लेंगे प्रैक्टिस के लिए, वो क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद आप मेरे ख्याल से इस टॉपिक में मास्टर बन जाओगे अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। ठीक है, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, और अभी आज का ये लेक्चर यहीं फिनिश करता हूँ। ठीक है ना, बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मेरा नाम है दिग्विजय, और मैं इस चाणक्य इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एडवांस मैथमेटिक्स की फैकल्टी हूँ। अगर आप लोगों को कोई डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।